हेलो टॉरस वृष राशि वाले, चलिए देखते हैं जून का महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है, क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस और क्या क्या सौगातें आ रही हैं आपके लिए जून के महीने में। तो चलिए देर ना करते हुए पहला कार्ड, जून का महीना वृष राशि। कुछ है चीज़ें आपके लिए जो भारी हो रही थी और अब आपने उन चीज़ों से निकलने का मन बना लिया है। और अगर बहुत सारे लोग अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो जून का महीना इससे निकलने में, इससे उबरने में उनकी हेल्प कर रहा है। तो आपके दिलो दिमाग पे जो भी चीज़ें हावी हो रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारी हो रही हैं और आप जैसे उनका लोड ले पाने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था कि अब ये बिल्कुल सही समय है। नंबर 9 है, कंप्लीशन का नंबर माना जाता है। तो आपको लगा है कि अब इस चीज़ से निकलने का बिल्कुल सही समय है, एक डिवाइन टाइम है जब कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी समस्याओं से निकलने के लिए जून का महीना आपकी हेल्प करने वाला है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ महसूस करेंगे आप और जैसे एक दार्शनिक के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और महसूस करेंगे आपने क्या किया और आपके सामने से लोग कैसे आपके साथ बर्ताव करते हैं। और इन चीज़ों का आप एक जैसे एक मॉन्क की तरह, एक दार्शनिक की तरह इवेल्युएट करने वाले हैं, अवलोकन करने वाले हैं। उसके बाद उनसे निकलना, ये डिसीजन आपने जैसे मन बना लिया है और इस ये निकलने का नतीजा, जो डिसीजन है आपका वो बहुत ही सही रहने वाला है कि जब चीज़ें हमारे बस से बाहर हो जाएं और जब हमें लगे कि अब हम उनका और बोझ नहीं उठा सकते, शायद से वो एक डिवाइन टाइम होता है उनसे निकलने का और आपने एक बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जून का महीना इसमें आपकी पूरी हेल्प कर रहा है। दूसरा, एक नई शुरुआत है। नंबर 9 के बाद ये कार्ड इतना प्यारा सा है। तो अगर मैं इन दोनों का कनेक्शन देखूं तो कुछ एक ऐसा था टॉक्सिक जो ख़त्म हो रहा है और एक नई पॉजिटिव शुरुआत हो रही है। अब मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का टॉरस की एक नई शुरुआत, रिश्तों के रूप में एक नई शुरुआत है। बहुत सारे लोग एक पुराने किसी रिलेशन से निकलकर एक नई शुरुआत में जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अपने करियर में, अगर आपकी अपने बॉस के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी और आपको ऐसा लगा कि आपके करियर में आपको जो चाहिए वहाँ से नहीं मिल रहा है, सिवाय स्ट्रेस के आप वहाँ से कुछ नहीं ले पा रहे थे, तो ऐसे लोगों से निकलने में करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है और पुराने अध्याय का अंत है। जैसे आप उनसे निकल रहे हैं और एक नई शुरुआत है। और यकीन करिए, अगर आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। आपको बहुत कुछ सीखने का, ग्रो करने का यहाँ पे मौका मिलने वाला है। इवन ये कार्ड आप खुद ही देख सकते हैं कि जैसे मीठे फल हैं यहाँ पे, तो अगर आप एक नई शुरुआत करते हैं तो बहुत जल्द ही ये पौधा एक बीज से निकलकर एक पेड़ बन रहा है और उस पेड़ में मीठे फल आ रहे हैं। बहुत सारी तितलियाँ हैं जो एक बड़ा बदलाव का सूचक मानी जाती हैं और ये बदलाव पॉजिटिव बदलाव है। तो आपके भी व्यक्तित्व में जहाँ पे आप एक ग्रोथ की कमी महसूस कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आपके एनर्जी लेंथ में थे जो आपको, आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रहे थे और आपको ऐसा बार बार बता रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत कैपेबल हैं। और अगर आप एक नई शुरुआत करते हैं, आपको जैसे एक हेल्प भी मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा प्रपोजल है जो सामने से खुद ब खुद उनके लिए चल कर आ रहा है, एक हेल्प है। तो एक नई शुरुआत है रिश्तों में, एक नई शुरुआत है करियर में। तो एक खूबसूरत सी शुरुआत है जो बड़ा बदलाव लेकर आ रही है और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का यहाँ पे जो एक क्लियर मैसेज लिखा हुआ है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जब प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत होती है तो बस हम देखते रह जाते हैं और ज़िंदगी जैसे एक मिठास से भर जाती है, खूबसूरती से, एक सुगंध से भर जाती है। और पेशेंस है यहाँ पे अगेन। तो अगर जैसे आपने बहुत धीरज से काम लिया है और बहुत दिनों तक आपने अपने करियर में या अपनी ज़िंदगी में एक इंतज़ार किया है कि हाँ चीज़ें हो सकता है मैं यहाँ पे जल्दी गिव अप न कर जाऊँ, या फिर अगर आपको अपने करियर में कुछ ऊंचा और बड़ा चाहिए तो आपने जो पेशेंस रखा है उसका भी आपको जून के महीने में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ है प्लांटिंग है यहाँ पे, जैसे मुझे लग रहा है एक नया पौधा लगाया जा रहा है, एक नया बीज लगाया जा रहा है। दोनों ही कार्ड्स मुझे यही संकेत कर रहे हैं। यहाँ भी बीज है, 2 हाथ हैं, और यहाँ भी देखें एक बीज है, 2 हाथ हैं। तो यूनिवर्स की जैसे एक मेहरबानी है आप पे। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि यहाँ पे आपको एक सामने से चल के हेल्प आ रही है। आप देखेंगे कि जून का महीना आउट ऑफ द ब्लू जैसे चीज़ें आपके लिए हो रही हैं और आपको जहाँ से उम्मीद भी ना रही हो, अचानक से आप देखेंगे जहाँ आपने भी सब्र से काम लिया है, संयम से काम लिया है, वहाँ आपके लिए हेल्प आ रही है। और ये हेल्प आपके लिए एंजेलिक हेल्प रहने वाली है और आपके लिए कुछ ऐसा खास होने जा रहा है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की हो। तो एक सुंदर बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में। जो भी आप चाह रहे थे उस हिसाब से चीज़ें आपके लिए होने जा रही हैं। ओके, तो आपने जैसे पहले कार्ड से ही लग रहा है कि काफ़ी कुछ सहा भी है
तो यहाँ पे सेक्रीफाइस का कार्ड अगेन है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपनी पर्सनल चीज़ों में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत हो, और कुछ लोगों के बात से, व्यवहार से आप थोड़ा आहत भी महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके लिए अगेन सलाह है कि अगर आप इनको अंदर ही अंदर ले लेते हो और यूनिवर्स से प्रे करते हो कि जो गलत है इसका फ़ैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ, और आप यकीन करें उसके बाद जैसे इसका आपको सूद समेत बेनिफिट मिलने वाला है। और आप अगर रिएक्ट ना करें और चीज़ों को अपने ऊपर उनकी जिम्मेदारी लें कि हाँ अगर कुछ गलत हुआ तो हो सकता है मुझसे भी कुछ ऐसी भूल हुई होगी, या कहीं ना कहीं अगर मैं भी जिम्मेदार हूँ, तो इन सब से निकलने में अगर आप इनकी जिम्मेदारी यूनिवर्स पे छोड़ देते हो कि हाँ जो हुआ उसका मैं फ़ैसला नहीं लेने वाली, जो हुआ वो उसकी जिम्मेदारी मैं ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ, और ये चीज़ें आपके लिए जैसे एक रिवार्ड्स का काम करने वाली हैं। आप अपनी ज़िंदगी में या जो भी आपकी लाइफ चल रही है, हो सकता है आपको उतनी सेटिस्फाइंग ना लगे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ी बोरियत भी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले की या फिर पड़ोसियों की या फिर और लोगों की ज़िंदगी में जो तड़क भड़क है, जो रोशनी है, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शायद से अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं आ रही हैं, और आप जिसके हकदार हो उस हिसाब से सफलता आपको नहीं मिल रही है। तो कुछ असंतोष है यहाँ पे, कुछ बोरियत है अपनी ज़िंदगी से, खुद से शिकायत है एक ज़िद्दी बच्चे सी, और ऐसा करके आप जो भी आपको मिल रहा है उसे भी गंवा रहे हैं। तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो इधर आपके आसपास हैं, कुछ ऐसे रास्ते भी हैं, उनसे भी आप मुंह मोड़ ले रहे हो, और उनसे भी जैसे आप वंचित रह जा रहे हो। तो यहाँ आपको ज़रूरत है कि जिधर से रोशनी आ रही है, जिधर से पॉजिटिविटी आ रही है, उधर की तरफ मुँह करके खड़ा हो, ना कि अंधेरे में या अकेलेपन को अख्तियार करें। आप लोगों से जितना मिलेंगे जुलेंगे उतनी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने दस्तक देंगी। तो इस तरह की चीज़ों से कि हाँ मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आपको ऐसी सोच से बचने की ज़रूरत है। ओके यूनिवर्स का कार्ड है आपके लिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत है, एक नया ट्रैवल प्लान है। बहुत सारे लोगों के लिए अब्रॉड जाने की तैयारी है यहाँ पे जून के महीने में, जैसे उनके टिकट्स कंफर्म हो रहे हैं, और आपने जो लंबा वेट किया है, जो सैक्रिफाइस किया है, उसके कारण जैसे आपको ज़िंदगी में एक सुकून भरे कुछ पल और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत दिनों से मन ही मन आपकी प्लानिंग चल रही थी, आपकी आंखों ने उनके सपने देखे थे, वो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। कुछ सफलताएं हैं आपके लिए जो आप अपने लिए अर्न कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत है, और एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में ओपन हो रहा है। आप एक नई ज़िंदगी में कदम रखने जा रहे हैं, और जैसे आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आधार बनाकर जून के महीने में जैसे कुछ अगर नया शुरू करना चाहा था, तो वो बहुत आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, और आपकी बातचीत बहुत ऑन पॉइंट रहने वाली है। एक सफलता है यहाँ पे, और सफलता का जैसे आप लोगों के साथ जश्न मनाओगे। अगर आप बहुत दिनों से कोई इंटरव्यू फेस करना चाहते थे, वहाँ इंटरव्यू में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो जून के महीने में यहाँ वो भी मिलने के बहुत चांसेस हैं, और आप विचारों में एक ऊंचाई महसूस करेंगे। जैसे यहाँ भी यूनिवर्स का कार्ड है, तो जैसे आपका यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन महसूस होगा। और ये पर्पल कलर मुझे बता रहा है जैसे कि आपके 7th चक्रा, यानी जो अपर मोस्ट चक्रा होता है हमारा, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अच्छे विचारों से आप अच्छे फैसले लेने वाले हो। और इवन इसके साथ ये ब्लू कलर जो है थ्रोट चक्रा को, और ये सोर्ड्स का कार्ड भी है, तो थ्रोट चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है जून के महीने में, और ये आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है। आप जितना ही बात करेंगे उतना, जैसे मैंने इस कार्ड से भी कहा कि आप लोगों से अपने मन की बातें करें, और आप देखेंगे खुद ब खुद आपके लिए जैसे जो भी चीज़ें चैलेंजिंग थी वो आसान होनी शुरू हो गई हैं, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ अगर मैं देखूँ, यहाँ भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ भी। तो बहुत सारे लोगों के लिए जून का महीना जैसे उनके लिए एक नया न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। कोई न्यू एडमिशन अगर आप चाह रहे थे तो वहाँ भी हो रही है। किसी इंटरव्यू में जैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है। जून का महीना आपके लिए बहुत ही प्यारा रहने वाला है, क्योंकि ये चारों कार्ड जैसे क्लस्टर बना रहे हैं यहाँ पे, और अपने आप में ये इतने पॉजिटिव हैं। और आपने जो कुछ भी सहा है पिछले कुछ समय में, वो सब कुछ की यहाँ पे जैसे क्षतिपूर्ति हो रही है, भरपाई हो रही है, सूद समेत आपको चीज़ें मिल रही हैं। और ये मैंने पहले भी रिपीट किया था इस कार्ड के साथ, विश फुलफिलमेंट है किसी के लिए यहाँ पे। तो आपको जो चाहिए, आपको किसी ऐसी जगह पे जाने का मौका मिल सकता है जहाँ पे आसपास बहुत सारा पानी हो, कुछ ऐसे झरने हो,
और वहाँ की हरियाली, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपका जैसे मन मोह ले रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई सपना था तो वो सपना पूरा हो रहा है, नंबर 9 और ये नंबर 9। तो अगर जून के महीने की शुरुआत आपके लिए कुछ बोझिल पलों से हो रही है, या फिर अगर मई में आपने कुछ ऐसा भारीपन सा महसूस किया है, तो यकीन करें कि जून का महीना ख़त्म होते होते आपको इतनी सारी सौगातें देता हुआ जा रहा है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जैसे आपको एक खजाना सा मिल रहा है और आप जहाँ जा रहे हैं फुलफिलमेंट ऑफ विशेज है। तो कुछ ऐसी जगह मुझे यहाँ यूनिवर्स के साथ और ऐसा लगा कि आप ऐसी किसी जगह पे कुछ ऐसा एक सपना सा पाल के रखा था। आपकी जैसे विश लिस्ट में एक विश ऊपर वाले ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही समय है, और आपने अगर उसके कारण बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किए हैं, एक पेशेंस रखा है आपने कि हाँ अगर कुछ चीज़ें बड़ी हैं तो एक परफेक्शनिस्ट की तरह अगर आपको चीज़ें चाहिए परफेक्ट मोमेंट में, तो आपने उसके लिए जो भी समय लिया है, जो भी एफ़र्ट किए हैं, उस एफ़र्ट का पूरा पूरा आपको लाभ मिलने वाला है। और आप खुद दंग रह जाने वाले हैं कि आपके लिए चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से कैसे आसान हो रही हैं और आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रही हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड्स आपके लिए जून का महीना। फोकस। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं और शायद आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, जैसे यहाँ पे देखें कि बर्फ़बारी हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप समय पे अपने घर पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पे यकीन करें, फोकस रखें अपने लक्ष्य की तरफ, बिल्कुल गंभीर रहें। ज़रा भी ये ना सोचें कि चीज़ें आप नहीं ले पाएंगे, हासिल कर पाएंगे ज़िंदगी में। आप बिल्कुल हासिल कर पाएंगे, क्योंकि भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन आप यकीन करें कि चीज़ें आपके हिसाब से और आपके फेवर में बदल रही हैं। इस बदलाव का स्वागत करें और ज़रा भी गिव अप करने की कोशिश न करें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, आप सही रास्ते पे हैं और लव है यहाँ पे। तो एक सदाबहार फूल की तरह एक सादगी से भरे रहने वाले हैं। आप जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों की ज़िंदगी में जैसे प्यार आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, आपके आसपास आप ये प्यार महसूस करने वाले हैं। फूलों की खूबसूरती है यहाँ पे, और ये सफ़ेद गुलाब मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मुझे लग रहा है कि जैसे इसकी हल्की सी खुशबू, इसकी जो पाकीज़गी है, जो सादगी है, और इतने सारे खूबसूरत रंगों में भी ये रंग मुझे ज़्यादा जैसे उभर कर आ रहा है। तो आप महसूस करेंगे कि एक सदाबहार फूल की तरह प्यार आपकी ज़िंदगी में एक दस्तक दे रहा है, आपको गुनगुनाने का मौका दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में जैसे एक खूबसूरती आ रही है, एक आसमान के नीचे जैसे आप उन पलों को एंजॉय कर रहे हैं। अगर इस कार्ड के साथ मैं इसका समन्वय देखूं तो आप एक नई दुनिया को एंजॉय करने वाले हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हो जून के महीने में जो आपके दिल को और दिमाग को सुकून से भर दे रहा है। ओके, टेकिंग रिस्क, कुछ ऐसे रिस्क आपको लेने हैं जून के महीने में जो बड़े रिस्क हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए एंजेलिक ब्लेसिंग्स रहने वाली है। ये जो जगह है ना, ये जो पठार जो प्लेचू माना जाता है, कहते हैं कि यहाँ पे एंजल्स रहते हैं और ये भगवान की फेवरेट जगह मानी जाती है। तो आपको एक नए सफ़र पे जाने का, एक नई उड़ान भरने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी किसी वाटर बॉडी के पास जाना, जैसे जून के महीने में मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ भी वाटर बॉडीज़ है और यहाँ भी लग रहा है जैसे समंदर के आसपास का कोई जगह हो। तो और यहाँ खूबसूरत आकाश है। सभी चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत माहौल है। ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस करने का ज़रूर मौका मिलने वाला है जून के महीने में। और आपके साथ जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक ब्लेसिंग रहने वाली है, आप ग्रो करने वाले हो। यहाँ भी जैसे कहा था मैंने कि आपको ग्रो करने का मौका मिला, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है आप में। और यहाँ भी जैसे आप एक ऊंचाइयों को छूने वाले हो, जहाँ इस पक्षी की आंखों में अगर आप देखें तो एक क्लियर विजन है, फोकस रखकर वो अपनी मंजिल की तरफ एक उड़ान भर रहा है। और जब आप फोकस्ड होते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं तो कोई मुश्किल आपको फिर रास्ता रोक नहीं सकती। तो ये है जून महीने की रीडिंग। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया, और एंजॉय किया तो प्लीज़ मेरे चैनल द टैरो टेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।